चलिए आज जानेंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज जान जाएंगे गंगा नदी निकलती नहीं कहीं से, गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी खुद बनती है। आज हम जाएंगे गंगा नदी का उद्गम स्थान। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है। एक भारत देश में, एक हमारे भारत देश में एक राज्य है, उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पूर्वी भाग हम लोग कहते हैं, पूर्वी भाग जो छोटा क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं कुमायूं, उसको हम लोग बोलते हैं कुमाई। और जो बड़ा वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं गढ़वाल। जो बड़ा वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं गढ़वाल। गढ़वाल में बहुत सारा हिमानी मतलब कि बहुत सारा ग्लेशियर है, यहीं से नदियों का निर्माण और उद्गम होता है। उत्तराखंड में का स्थान है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक पर्वत है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ में एक पर्वत है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी, संतोपत हिमानी से दो गो नदी निकलती है। संतोपत हिमानी से दो गो नदी निकलती है, एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। दोनों नदी आकर एक जगह मिल जाती है, दोनों नदी एक जगह आकर मिल जाती है। जब दो नदी मिलती है तो सब लोग बोलते हैं प्रयाग। जब दो नदी एक ही स्थान पर मिलती है तो सब लोग बोलते हैं प्रयाग। एक संतोपत हिमानी से निकलती है नदी विष्णु गंगा, एक निकलती है धौली गंगा। दोनों नदी आकर मिल जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रयाग। दोनों नदी जिस स्थान मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग, उसे हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। नदियों का नाम अब आगे की ओर उस आधार पर चेंज होता है। इसमें देखा जाता है कि नदी की गहराई किसकी अधिक है। जिसकी नदी की गहराई अधिक होगी उसके उसी के नाम पर आगे की ओर ले जाया जाएगा। लेकिन इन दोनों नदियों का गहराई सेम था, इसलिए आगे की नाम बदल दिया गया। इस नदियों का आगे का नाम बदल दिया गया। अब यहाँ से नदी बन गई, इसका नाम हो गया अलकनंदा। अब यहाँ से इस नदी का नाम हो गया अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी में इधर से आगे एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, जिसका नाम है नंदाकिनी। जो नंदाकिनी नदी है बहुत छोटी है, जो नंदाकिनी नदी है बहुत छोटी है, इसको अलकनंदा नदी कहते हैं। चल आगे तेरे को घुमा कर लेता हूँ। नंदाकिनी नदी अपने मिला लेती है और इसको आगे की ओर लेकर चल जाती है। नंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है अलकनंदा से उसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग, उसे हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग, उसे हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर जब अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है, इसमें एक और नदी आकर मिल जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं पिंडारी, उसे हम लोग बोलते हैं पिंडारी नदी, उसे हम लोग बोलते हैं पिंडारी नदी। पिंडारी नदी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं कर्णप्रयाग, उसे हम लोग बोलते हैं कर्णप्रयाग। आप लोग को हम बताया है कि नदियां जब दो नदी जहां पर मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रयाग, उसे हम लोग बोलते हैं प्रयाग। पिंडारी नदी अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती है। इसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ से, उत्तराखंड के केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। ये भी छोटी नदी होती है, ये भी छोटी नदी होती है, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है, ये मिलती है रुद्रप्रयाग, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में, ये नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो आप लोगों से पूछे कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, तो आप लोग बोलिएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मिलती है कौन नदी, उसका नाम है मंदाकिनी नदी। और एक नदी और है उत्तराखंड के गंगोत्री से, उत्तराखंड के गंगोत्री मतलब कि उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला के गंगोत्री स्थान है। गंगोत्री से के गोमुख से, गंगोत्री के गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, जिस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी जाकर मिल जाती है अलकनंदा नदी में, जाकर मिलती है अलकनंदा नदी में। अलकनंदा नदी में जहां से मिलती है उस नदी का नाम चेंज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं गंगा, इसी नदी को हम लोग बोलने लगते हैं गंगा, इसी को हम लोग बोलने लगते हैं
गंगा। उत्तराखंड में भागीरथी नदी को ही गंगा का नाम जाता है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी को ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और एक भागीरथी नदी में एक छोटी नदी अगर मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं भिलंगना नदी, जिसे हम लोग बोलते हैं भिलंगना नदी, जिसे हम लोग बोलते हैं भिलंगना नदी। ये नदी छोटी होती है, इसको भाग नदी बोलते हैं कि चल आगे तेरे को हम घुमाकर लाता हूं, भागीरथी नदी। तो हिंदू धर्म के अनुसार ये पांचों प्रयाग का दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। जहां पर भागीरथी नदी मिलती है उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग, उसको हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग, उसको हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थान पर मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग, उससे हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। हिंदू धर्म के अनुसार ये पांचों प्रयाग का दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। आई होप इसे समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।